हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 16 विच इज लाइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, मल्टीपल इमेजेस के बारे में, कलाइडोस्कोप क्या होता है और सनलाइट के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। हमारी आंखों के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं। We see things only when light coming from them enters our eyes. हम चीजों को, हम ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाते हैं, ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है। जब उन ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, है ना। द आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। आंखों की शेप कैसी होती है? रफली स्फेरिकल। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं। द आउटर कोट ऑफ द आई इज व्हाइट। आंख का जो आउटर कोट है वो व्हाइट कलर का होता है। इसे हम स्क्लेरा कहते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अब इसका फंक्शन क्या है? इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये जो आउटर कोटिंग है ये टफ होती है ताकि वो आंख का जो इंटीरियर है उसे प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरह के एक्सीडेंट से। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। ये जो व्हाइट कलर की आउटर कोटिंग है ये फ्रंट से ट्रांसपेरेंट होती है और उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्निया। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो। ओके, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। इस कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं आइरिस। ओके, और इस आइरिस में प्रेजेंट होती है एक स्मॉल ओपनिंग जिसे कहते हैं प्यूपिल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं आइरिस के बीच में ये क्या है? एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है प्यूपिल। ओके, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? Iris. The iris is that part of eye which gives its distinctive color. आंखों को कलर कौन प्रोवाइड करवाता है? Iris. The iris also controls the amount of light entering into the eye. आंखों के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है वो कितनी अमाउंट में एंटर करेगी, इसे कौन कंट्रोल करता है? Iris. Okay? Behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. आप यहां पर देख सकते हो डायग्राम में प्यूपिल के पीछे क्या प्रेजेंट है? लेंस। और ये लेंस सेंटर में से थिक होता है। अब लेंस का काम क्या है? लेंस ने लाइट को फोकस करवाना है ऑन द बैक ऑफ द आई। ठीक है, आई के बैक पर क्या प्रेजेंट होती है? एक लेयर जिसे हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो ये क्या है? रेटिना। ओके, तो लेंस ने क्या करवाना है? लाइट को फोकस करवाना है रेटिना के ऊपर। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना के अंदर कई सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन नर्व सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये नर्व सेल्स सेंसेशंस को फील करते हैं। जो लाइट फोकस होती है रेटिना के ऊपर उसे सेंस करते हैं और ये सेंसेशंस देन ट्रांसमिट होती हैं ब्रेन तक। किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ओके, अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले कोन्स। कोन्स ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, यानी जैसे ही आंखों पर ब्राइट लाइट पड़ती है तो कोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं रोड्स। ये ऐसे सेल्स हैं जो डिम लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे ही डिम लाइट होगी रोड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रोड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अगर हम बात करें कलर की, तो कलर को कौन से सेल्स सेंस करेंगे? कोन्स। सो कोन्स सेंस कलर। C for color, C for cones. Okay? At the junction of the optic nerve and the retina, जहां पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जंक्शन होता है, यानी इस पॉइंट पर, यहां पर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर विजन पॉसिबल नहीं होती। तो इस स्पॉट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट पर किसी भी तरह के सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वहां पर विजन पॉसिबल नहीं होती। ऑलराइट, आप सब जानते होंगे आईलिड्स के बारे में, यानी पलकें। पलकों का काम क्या होता है?
किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को आंख के अंदर एंटर करने से रोकना, है ना। सो नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंटरिंग द आई। जब हमें लाइट नहीं चाहिए तो ये आईलिड्स अपने आप बंद हो जाती हैं। सो आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईज कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। हम आंखों की हेल्प से दूर के या फिर नजदीक के ऑब्जेक्ट्स आसानी से देख पाते हैं। अगर हम बात करें रीडिंग डिस्टेंस की, यानी इतना डिस्टेंस जिस पर हम कंफर्टेबली रीड कर सके, तो वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हमने बात करी नॉर्मल आई की, कि एक जो नॉर्मल आई है वो दूर की और नजदीक की चीजों को क्लियरली देख पाती है, और कितने डिस्टेंस पर वो आसानी से रीड कर पाती है, वो है 25 सेंटीमीटर। लेकिन some persons can see objects close to them clearly but cannot see distant objects। कुछ persons ऐसे होते हैं जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, या फिर इसका ऑपोजिट होता है। तो इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाता है? लेंसेज की हेल्प से। ओके, समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आईसाइट बिकम्स फोगी। ओल्ड एज में क्या होता है? आईसाइट फोगी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। और इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी, क्योंकि आई लेंस क्लाउडी हो जाता है, और इस डिफेक्ट को कहते हैं कैटरैक्ट। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को ट्रीट करना पॉसिबल है, और वो कैसे ट्रीट किया जाता है? द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। जो ओपेक लेंस है आंख के अंदर, उसे रिमूव करके उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज केयर ऑफ द आईज। आंखों की देखभाल कैसे की जा सकती है? देखो, अगर आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और अगर आपको वो स्पेक्टेकल्स एडवाइस करते हैं तो उन स्पेक्टेकल्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज, ये तो हम सब जानते हैं। अगर लाइट बहुत ही ज्यादा है या फिर बहुत ही कम है तो वो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है। अगर लाइट इनसफिशिएंट है, बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से आई स्ट्रेन हो सकता है, हमारी आंखों पर जोर पड़ सकता है, आंखें दर्द होने लग जाएंगी और हेडेक हो सकता है। और अगर बहुत ही ज्यादा लाइट है, जैसे सन, अ पावरफुल लैंप और अ लेजर, तो इसकी वजह से हमारा रेटिना इंजर हो सकता है। ठीक है, डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। इसलिए हमें सन को या फिर और किसी पावरफुल लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आईज, आईज को रब नहीं करना चाहिए। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर। अगर डस्ट पार्टिकल्स आईज के अंदर चले गए हैं तो हमें आईज को वाटर की हेल्प से वॉश कर लेना चाहिए। इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट देन गो टू अ डॉक्टर। अगर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। हमेशा एक नॉर्मल डिस्टेंस पर रीड करो। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार। कभी भी बुक को अपनी आंखों के बिल्कुल पास या फिर बहुत दूर करके रीड ना करो। ओके, लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स। अगर डाइट के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसकी वजह से हमें आंखों की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनमें से एक है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? रात को या फिर अंधेरे में देखने में दिक्कत हो सकती है। सो ईट विटामिन ए रिच डाइट। इसलिए हमें विटामिन ए रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड cod liver oil are rich in vitamin A. Okay? What is Braille system? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स, जो देख नहीं सकते, वो यूज करते हैं ताकि वो रीड कर सके और लिख सके। ओके, सो द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इज ब्रेले। तो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स ब्रेले का यूज करते हैं लिखने में और रीड करने में। ओके, और इसको डेवलप किसने किया था? सर लुइस ब्रेले ने। इट इज सिस्टम यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स टू रीड एंड राइट। तो इसमें होता क्या है? ब्रेले सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेले सिस्टम के अंदर 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। उन डॉट पैटर्न्स को हम कैरेक्टर्स भी कहते हैं।
ईच करेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, हर एक करेक्टर या तो किसी लेटर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये करेक्टर लेटर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करेक्टर लेटर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अ कॉमन वर्ड, किसी तरह का कॉमन वर्ड भी हो सकता है, जैसे ये करेक्टर एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अ ग्रामेटिकल साइन, जैसे ये करेक्टर एक ग्रामेटिकल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज, 2 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होती हैं और उन रोज में प्रेजेंट होते हैं सेल्स इस तरह से, है ना। और इन सेल्स के अंदर अरेंज्ड होती हैं डॉट्स ऑफ 3 डॉट्स ईच, हर एक रो के अंदर 3 डॉट्स आ सकती हैं, इसमें भी 3 डॉट्स आ सकती हैं, ठीक है। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो जो डॉट पैटर्न्स हैं उन्हें ब्रेले शीट्स के ऊपर एम्बोस किया गया है और ये डॉट्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं ताकि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इसे टच करके रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा वर्ड है, ठीक है। सो दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेले शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग, टू मेक देम easier to touch, the dots are raised slightly. ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।